अपने सफर की शुरुआत करते हैं हम रुद्रप्रयाग से और पहुंचते हैं ओमकारेश्वर मंदिर, जहां बाबा केदार और बाबा मध्वेश्वर की शीतकालीन गद्दी स्थापित होती है। और वहां से दर्शन करके हम अपने पहले पड़ाव राशि गांव के लिए निकल जाते हैं और राशि गांव से हम पहुंच जाते हैं अकतौली धार। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है गौरव चंद्रा। तो आज हमारी यात्रा है मध्वेश्वर, जो है हमारे दूसरे केदार, उत्तराखंड के 5 केदारों में से। और आज हम देखते हैं कि कहाँ तक पहुँच पाएंगे मैक्सिमम, क्योंकि 2:30 हमें यहीं बच चुका है राशि गांव में। देखते हैं आगे तक कहाँ तक जा पाएंगे। यह वह पड़ाव है जहां से हमारी मध्वेश्वर बाबा की 16 किलोमीटर की यात्रा शुरू होती है। हम पहुँच चुके हैं डाउन ट्रेल पे और रास्ता तो बढ़िया है। अभी तो ढलान है पूरी, पर आगे दिक्कत आएगी क्योंकि 5-6 किलोमीटर के बाद चढ़ाई है। घने जंगलों से हम आगे बढ़ते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहते हैं और यह रास्ते बहुत ही सुंदर हैं। अगर आप नेचर को फील करना चाहते हैं तो यह ट्रैक आपके लिए ही बना है। यह आपको डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं करेगा। इस ट्रैक पे आपको पानी की कमी जरा भी महसूस नहीं होगी। बहती जल धाराएं, झरने इस ट्रैक की खूबसूरती पर 4 चांद लगा देते हैं। अभी तक मानो हम जैसे स्वर्ग की ओर बढ़ रहे हों, क्योंकि यहाँ की सुंदरता ही कुछ ऐसी है। तो अभी हम पहुँचे हैं, थोड़ा प्लेन है इधर, ढलान भी अब थोड़ी ख़त्म होती दिख रही है और सामने धूप है ऊपर। और ये मधुगंगा नदी, पानी का फ्लो तो कम है लेकिन बरसात में बहुत बढ़ जाता है। ये देखिए। रास्ते के लिए आप फल फ्रूट, चॉकलेट, बिस्किट इत्यादि खाने की चीजें जरूर रख लें, जिससे आपके एनर्जी लेवल बने रहेंगे। और पानी पीना बिल्कुल ना भूलें। टाइम 3:15 हो गया है और हम अभी भी गोंडार नहीं पहुँचे। अभी भी हमें ऑलमोस्ट आधा घंटे से कम लग जाएगा। आधे घंटे से फालतू तो नहीं लगेगा, पर देखते हैं। जल्दी वहाँ जाके कुछ खाते पीते हैं और फिर आगे का ट्रैक स्टार्ट करेंगे। फिर से धूप पीछे से। ये ट्रैक मतलब सही है, आप जितना अभी तक हमने कवर करा है कि आप धूप में भी आराम से कर सकते हो, क्योंकि पेड़ बहुत सारे हैं तो छाया रहती है। और सामने एक छोटा सा सुंदर सा मंदिर, देवीधार मंदिर। और आप ये देख सकते हैं वनतोली अभी ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर, नानू 5.7 किलोमीटर और मधुबन 11.5 किलोमीटर। तो देवीधार मंदिर ये रहा। तो यहाँ पे वॉशरूम्स भी है, पर कुछ अच्छी कंडीशंस में नहीं है। होपफुली आने वाले टाइम में यहाँ भी सारी फैसिलिटीज़ हो, क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत सारे यात्री आने लगे हैं। इस बार तो मतलब 2024 में मध्वेश्वर बहुत लोगों ने यात्रा करी, क्योंकि स्टार्टिंग में केदारनाथ का रास्ता पूरा बंद था। और जहाँ पे से केदारनाथ का रास्ता डाइवर्ट होता कुंड से, तो वहाँ तक जाम था पूरा। तो लोगों ने मध्वेश्वर आना सही समझा। अब इस रास्ते पे सांस फूल रही है।
और ये रहा सुंदर सा घर गोंडा। पूरा मधुमेश्वर मंदिर यहाँ पे भी है गांव में, जहाँ डोली जिस दिन आती है वहाँ यहीं रुकती है फर्स्ट डे। तो ये है गोंडार गांव पूरा, और यहाँ पे है मंदिर। और ये पूरा जब मानसून में बारिश तेज़ होती है तो पूरी नदी होती है, अभी तो थोड़ी सी है। और हम यहाँ पे रुके हैं चाय पीने के लिए। ये छोटी सी बच्ची तो जस्ट अभी हम गोंडार गांव से निकल चुके हैं और हमें मिला है नया साथी। अक्सर ऐसे ट्रैकों पे एक ना एक होता है डॉगी जो साथ चलता है, इस बार ये है। और अब तो धूप जा चुकी है, मतलब नीचे नीचे, ऊपर ऊपर दिखेगी आपको खाली। तो देखते हैं जितना पॉसिबल होता है उतना चलते हैं कि जहाँ तक पहुँच पाए। कोशिश ये रहेगी कि खटरा तक तो पहुँच जाए, नानू तो लगता है कि अंधेरा हो जाएगा। तभी दोबारा एक बोर्ड है जिस पे लिखा है श्री मधुमेश्वर 10.5 किलोमीटर और वनतोली 1 किलोमीटर। ये देखिए तो हम पहुंच चुके हैं संगम पे, जहाँ पे 2 नदियों का संगम हो रहा है। और इस जगह का नाम है वनतोली। मैं दिखाता हूँ आपको संगम। देखिए यहाँ पे संगम हो रहा 2 नदियों का, एक है मधुगंगा और एक है मोरकंठा। और फिर ये यहीं से आगे बढ़ के मधुगंगा बन जाती है पूरी। यह है वनतोली गांव, जहां 2 नदियों का संगम होता है, जो एक है मधुगंगा और दूसरी है मोरकंठा। मधुगंगा वह नदी है जो नंदी कुंड पांडवसेरा से निकलती है और यहाँ आके मोरकंठा से मिलती है, और मोरकंठा चौखंबा पर्वत से निकलती है, और यहाँ से आगे इस नदी को मधुगंगा कहलाया जाता है। तो अभी हम आ चुके हैं वनतोली में। जस्ट इस चढ़ाई के बाद हमें दिखेगा वनतोली गांव। वनतोली गांव मधुमेश्वर यात्रा का वह पड़ाव है जहां से आपको अब मंदिर तक पूरी खड़ी चढ़ाई का रास्ता मिलेगा। यहाँ से चढ़ाई शुरू हो जाती है और लगभग सीधा मंदिर पे जाके ही रुकती है। गोंडार गांव के बाद वनतोली में भी आपको काफी रहने के स्टे मिल जाएंगे। अगर आपको ट्रैक करने की आदत नहीं है तो आप वनतोली गांव में स्टे ले सकते हैं और उसके बाद सुबह अर्ली मॉर्निंग अपनी यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे आप लगभग शाम तक मंदिर तक पहुंच जाएंगे अगर आपको चलने की आदत नहीं है तो। जैसे जैसे हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे, उसी तरह रास्ते भी और कठिन होते जा रहे थे, लेकिन नज़ारों का भी कोई जवाब नहीं। चले ही जा रहे हैं, तब से लगाता हूँ। मैंने बहुत अच्छी बात देखी है,
ठंड ज़्यादा होती है, बर्फ़ पड़ती है, तो हम लोग घास से लगाते पेड़ों पे, क्योंकि फिर ये ठंड में काम आती है, क्योंकि जो गीली घास होती है वो नहीं खाती गाय।